सऊदी ने अमेरिका को दिया ऑफर, बताया ईरान इजराइल में से किसे चुनेंगे। खाड़ी के हालात तनावपूर्ण हैं। हमास द्वारा हमला किए जाने के बाद से इजराइल भड़का हुआ है और गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। हूती, हिजबुल्लाह, लेबनान भी लगातार इजराइल के विरोध में है। अब सऊदी और यूएई ने अमेरिका को ऑफर देकर साफ कर दिया है कि वह किसका साथ दे सकते हैं। ईरान इजराइल के बीच बढ़े तनाव के बीच मिडिल ईस्ट दो हिस्सों में बंटता नजर आ रहा है। माना जा रहा है कि इजराइल के पलटवार के बाद यदि खाड़ी में एक नई जंग के हालात बने तो समीकरण बदल जाएगा। इस बीच सऊदी अरब और यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अमेरिका को संकेत दिए हैं कि वह बढ़ते तनाव के बीच किसका साथ देने वाले हैं। इसके लिए दोनों देशों ने अमेरिका को एक ऑफर दिया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। खाड़ी के हालात तनावपूर्ण हैं। हमास द्वारा हमला किए जाने के बाद से इजराइल भड़का हुआ है और गाजा पट्टी पर लगातार हमले कर रहा है। हूती, हिजबुल्लाह, लेबनान भी लगातार इजराइल के विरोध में है। इजराइल का शुरू से ही मानना है कि इन्हें भड़काने वाला ईरान है। सीरिया के दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमला होने के बाद हालात और बिगड़ गए हैं। गुस्से में ईरान इजराइल पर हमला कर चुका है और इजराइल ने भी पलटवार की पूरी तैयारी कर ली है। सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका को जो ऑफर दिया है वह इजराइल की मदद के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बन सकता है। दरअसल सऊदी और यूएई ने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल की तरह उन्हें भी सुरक्षा दे तो वह महत्वपूर्ण रोल निभा सकते हैं। दरअसल अभी तक ईरान के हमले की आशंका की वजह से सऊदी और यूएई से चुप्पी साध रखी है। सऊदी ने तो ईरान के हमले के समय इजराइल की अप्रत्यक्ष तौर पर मदद की थी, लेकिन यूएई इस मामले में बिल्कुल खामोश है। सऊदी अरब और यूएई में अमेरिकी बेस हैं। ऐसे में दोनों देशों को आशंका है कि इजराइल के हमले के बाद किसी न किसी बहाने ईरान उन पर हमला कर सकता है। ऐसे में दोनों देशों ने ऑफर दिया है कि अगर अमेरिका सुरक्षा की गारंटी दे, दोनों देश अपने एरोस्पेस और वहां मौजूद अमेरिकी बेस को इजराइल के समर्थन में इस्तेमाल करने दे सकते हैं। ईरान शिया मुस्लिम बहुल देश है, जबकि सऊदी अरब में सुन्नी मुसलमानों का वर्चस्व है। ऐसे में दोनों देशों के बीच अदावत लंबे समय से चली आ रही है। पिछले दिनों चीन के हस्तक्षेप के बाद दोनों देशों के बीच संबंध कुछ सुधरे थे। ये वही समय है जब अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और सऊदी के बाद ही संबंध बनना शुरू हुए थे। अब ईरान इजराइल में तनाव के बीच दुनिया की नजर सऊदी अरब पर ही है कि आखिर युद्ध में वह किसका साथ देने वाला है। अमेरिका को ऑफर देकर सऊदी ने काफी हद तक यह साफ कर दिया है। इजराइल ने 19 अप्रैल की सुबह ईरान पर जवाबी हमला कर दिया। ईरान के हमले के बाद इजराइल एक हफ्ते तक शांत रहा था, लेकिन इस हमले से इजराइल ने साबित कर दिया कि वे एक बड़े हमले की रणनीति बना रहा था। इजराइल ने ईरान के उस शहर पर हमला किया है जो जंग के लिहाज से उसके लिए बेहद अहम है। इजराइल के हमले में ईरान की 9 लोकेशन को निशाना बनाया गया है, जिसमें इस्फहान प्रांत शामिल है। बता दें कि इस्फहान में ईरान की कई न्यूक्लियर साइट्स मौजूद हैं। हमले के लिए इस्फहान शहर को चुनना इजराइल का बड़ा राजनीतिक कदम है। तेहरान और मशहद के बाद इस्फहान ईरान का तीसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर है। इसे ईरान की मिलिट्री कैपिटल भी कहा जाता है। यहाँ नाटंज न्यूक्लियर प्लांट के अलावा आईआरजीसी की एयरफोर्स का हेडक्वार्टर है। खबरों के मुताबिक 14 अप्रैल को यहीं से ही इजराइल पर हवाई हमला किया गया था। जॉर्डन इकलौता मुस्लिम देश है जिसने ईरानी हमले को रोकने में खुलकर अपनी भूमिका की बात स्वीकार की है, लेकिन इसके चलते उसे अपने घर में जनता के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इस बीच अम्मान में मौजूद ईरानी राजदूत को जॉर्डन ने समन भेज दिया। ये पेशी ईरान की उस टिप्पणी को लेकर हुई जिसमें तेहरान ने चेतावनी दी कि अगर जॉर्डन ने इजराइल की रक्षा करनी जारी रखेगा तो उसे भी हमले का सामना करना पड़ेगा। तो क्या इजराइल पर हमले के दौरान दर्जनों ईरानी ड्रोन को मार गिराने की अपनी भूमिका के चलते जॉर्डन अब दोनों देशों के तनाव के घेरे में फंस गया है। जॉर्डन की नई स्थिति बहुतों के लिए चौंकाने वाली है। जॉर्डन की सीमा इजराइल के साथ लगती है। जॉर्डन फिलिस्तीनी शरणार्थियों की सबसे बड़ी आबादी की मेजबानी करता है और ऐतिहासिक रूप से क्षेत्र में उनका सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है। जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला गाजा में चल रहे युद्ध के खिलाफ खुलकर बोलते रहे हैं। शाह के साथ ही उनकी पत्नी रानी रानिया और उनका समर्थक वर्ग फिलिस्तीन के बचाव में मजबूत बयान दे रहे हैं। जॉर्डन की जनता का भी यही रुख है।
ऐसे माहौल में जॉर्डन के सैन्य हस्तक्षेप ने सिर्फ ईरान और मुस्लिम दुनिया ही नहीं उसके अपने लोगों के बीच भी गुस्सा पैदा कर दिया है। सोशल मीडिया पर ऐसी कई फोटो सामने आई हैं जिनमें किंग अब्दुल्ला को इजरायली झंडा पहने गद्दार के रूप में दिखाया गया है। रविवार को हमले के ठीक बाद ईरान के सशस्त्र बलों ने जॉर्डन को धमकी दी थी। फार्स समाचार एजेंसी ने बताया कि ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड ने चेतावनी दी थी कि वे यहूदी शासन के खिलाफ दंडात्मक हमले के दौरान जॉर्डन की गतिविधियों की सावधानीपूर्वक निगरानी कर रहे थे। अगर जॉर्डन ने हस्तक्षेप किया तो वह उनका अगला लक्ष्य होगा। हालांकि ईरान के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को विवाद को कम करने की कोशिश की। इसके प्रवक्ता नासिर कनानी ने तेहरान में एक ब्रीफिंग में अम्मान की भागीदारी को नजरअंदाज कर दिया। उन्होंने कहा, मैं इन मिसाइलों को रोकने में जॉर्डन की भूमिका की पुष्टि या खंडन करने की स्थिति में नहीं हूं और यह एक सैन्य मुद्दा है जिस पर संबंधित अधिकारियों को टिप्पणी करनी चाहिए। कनानी ने कहा, जॉर्डन के साथ हमारे दोस्ताना संबंध हैं और पिछले महीनों के दौरान दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क रहा है। कनानी ने उम्मीद जताई कि अरब देश 1 अप्रैल को सीरिया में अपने वाणिज्य दूतावास पर हमले के लिए ईरान की वैध प्रतिक्रिया का समर्थन करेंगे। ईरान ही नहीं, जॉर्डन भी अपने बयानों में स्थिति को संभालने की कोशिश करता दिख रहा है। अम्मान ने इस बात पर जोर दिया कि जॉर्डन की कार्रवाई उसकी आत्मरक्षा और हवाई क्षेत्र में संप्रभुता की रक्षा का मामला था। जॉर्डन के विदेश मंत्री ऐमान अल-अस्फादी अपने फिलिस्तीन समर्थक बयानों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कहा कि ईरानी ड्रोन और मिसाइलों के गिरने का खतरा था। अगर ये खतरा इजरायल से आया होता तो भी जॉर्डन यही कार्रवाई करता। जॉर्डन के राजा के समर्थकों ने आगे बयान जारी कर कहा, हम इजराइल के सहयोगी रक्षक या कठपुतली नहीं हैं। जॉर्डन की कार्रवाई उसके अपने सुरक्षा हितों के अनुरूप थी। ईरानी हमले के बाद जॉर्डन कैबिनेट ने एक बयान जारी कर कहा कि वे अपनी जानकारी के लिए सोशल मीडिया के बजाय केवल आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करें। दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो के अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। साथ ही वीडियो के एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे नई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। जय श्री राम।